उदाहरण के तौर पर राजस्थान ब्लॉक, जो कि हिंदुस्तान का इस समय सबसे प्रोडक्टिव ऑयल ब्लॉक माना जाता है, ओएनजीसी से उसकी लीजेस इनको केन एनर्जी को ट्रांसफर कर दी गई कुछ साल पहले। कुछ साल के लिए करी गई थी और ये बोला गया था अगर उस बीच में उसमें तेल निकलना नहीं शुरू होता तो फिर वो वापस ले ली जाएंगी। वापस नहीं ली गई, वो पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद ऐसे ही चलने दिया गया, उसमें फिर बाद में तेल निकला। आज केन एनर्जी कहता है कि हमारे उन राजस्थान ब्लॉक में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का रिकवरेबल तेल है आज के मार्केट प्राइस। उसका कहते हैं कि कॉस्ट निकालने का, तेल निकालने का कॉस्ट उसका सिर्फ 3% है, सिर्फ 3%। इंटरनेशनल मार्केट प्राइस जो है उसका सिर्फ 3% उसका निकालने का कॉस्ट। ये सारा तेल ओएनजीसी और सरकार के पास होना चाहिए था। यानी कि सरकार का कॉस्ट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गैस प्रोडक्शन, अगर गोदावरी गैस बेसिन रिलायंस को नहीं ट्रांसफर किया होता तो यही गैस सरकार के पास होती और बहुत सस्ते दामों में होती। रिलायंस को ट्रांसफर कर दिया, वो कहते हैं कि उनसे प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि जब आपका प्रॉफिट बहुत होगा, यानी कि आपके कॉस्ट से 2.5 गुना होगा, तब सरकार के पास उसका अधिकतर प्रॉफिट आएगा। अब रिलायंस जो है ये दिखाता ही नहीं है कि उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई सब्सटैंशियल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो उसका दाम बढ़ाते जाते हैं, कहते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बहुत बढ़ गया। इस पर भी सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत एडवर्सली सीएजी ने कमेंट किया है। एक झटके में उन्होंने अपना कॉस्ट जो है $2 बिलियन यानी 10,000 करोड़ से 8 बिलियन यानी 40,000 करोड़ कर दिया, और उसको यहाँ की जो एक पेट्रोलियम रेगुलेटर है उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो आज हम इसी तरह से इस पर राजस्थान ब्लॉक पर भी सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, जिस पर सरकार को बहुत लताड़ा गया है कि आपने कैसे उनके जब उनका लीज एक्सपायर हो चुका था वापस ले लेने चाहिए थे, तब भी आपने उनके साथ चलने दिया। हाल में अभी वो केन एनर्जी वेदांत को बेच रहा है 40% शेयर, 42% शेयर इस कंपनी में, सिर्फ करीब 40,000 करोड़ में। यानी कि 5 लाख का 40%, 2 लाख करोड़ का ऑयल 40,000 करोड़ में बेचा जा रहा है। उसमें ओएनजीसी को हक दिया गया है एग्रीमेंट में कि ओएनजीसी उसको खरीद सकता है उतने ही दाम में, लेकिन ओएनजीसी से बोल दिया कि नहीं तुम मत खरीदो, उनको मना कर दिया। यानी कि जहां 20% दाम में आपको वो तेल मिल सकता था, उसको फिर से मना कर दिया और वेदांत के पास जाने दिया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि सारे इस देश की प्राकृतिक संपत्ति की जिस तरह से लूट चल रही है, वही लूट ऑयल और गैस सेक्टर में चल रही है। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में सरकार कह रही है कि भाई हमारी तिजोरी में पैसा नहीं है और हमको इसलिए तेल का दाम बढ़ाना पड़ रहा है। तो आज जो जरूरत है वो ये है कि इस पूरी लूट की गहराई से तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से ये सारे ऑयल फील्ड जो हैं निजी कंपनियों को दिए गए, किन टर्म्स पर दिए गए, किन टर्म्स पर उनको चलने दिया गया, क्या क्या इसमें हुआ, किस तरह से आपने सरकारी संपत्ति या ऑयल और गैस उनको ट्रांसफर कर दिया है, इस सब की तहकीकात होनी चाहिए। और यही मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता था। योगेंद्र जी